रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की क्या वजह है? सरल भाषा में समझिए पूरा मामला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इशारा मिलते ही रूसी सेना ने गुरुवार सुबह यूक्रेन में घुसपैठ कर दी। शाम होते होते पुतिन के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की तस्वीर आपने देखी होगी। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। दुनिया इसे रूस की घुसपैठ करार देते हुए अंजाम भुगतने की बात कह रही थी, लेकिन सवाल यह है कि एक ज़माने में सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस की युद्ध की वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने सेना को युद्ध का ऑर्डर दे दिया? दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े करने वाले विवाद की वजह समझिए। रूस यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। विक्टर को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का। बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर को देश छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और पलटवार करते हुए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन कीव पर कब्जा कर लिया। बात यही नहीं रुकी। रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी है। यहाँ आपको यह समझना है कि पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। यहीं के दो देश के बीच रूस ने अलग अलग मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी। यह वही इलाका है जहां पुतिन ने सैन्य एक्शन का ऑर्डर दिया। सवाल यह है कि 2014 से सुलग रहे विवाद अचानक जंग के शैली में कैसे बदल गया। दरअसल अलगाववादियों से निपटने के लिए यूक्रेन ने कई रणनीति बनाई। यूक्रेन ने नाटो नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से दोस्ती की और खुल्लम-खुल्ला अमेरिका की शरण में पहुंच गया। बात तब बिगड़ी जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी। रूस यह नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। इसके पीछे तर्क यह है कि यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ जाता है तो रूसी पूरी तरह गिर जाएगा, क्योंकि भविष्य में नाटो देश की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर तैनात की जाएगी, जो भविष्य में उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे हैं। आखिरकार रूस ने अमेरिका और दूसरे देशों की पाबंदी की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अगर रूस नहीं रुका तो अगले कुछ घंटों में यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर रूसी विस्तार से दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। दरअसल यूक्रेन की सीमा पश्चिम और यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। सोवियत संघ के विघटन से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन अलग कैसे हुए यह कहानी भी सुनिए। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद दुनिया में दो गुट में बंट गई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया, जिसमें 15 देश शामिल थे। विघटन के बाद आज़ाद मुल्कों को अपनी मान्यता मिल गई, लेकिन कई मुल्कों के बीच आज तक विवाद पूरी तरह नहीं सुलझा है। यूक्रेन के सामने शुरू से कई बड़ी चुनौती रही। पहली चुनौती पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन के लोगों के बीच भिन्न विचारधारा। दूसरी चुनौती पूर्वी और पश्चिमी में भाषाओं के साथ साथ राजनीतिक रुझान भी दोनों इलाकों में जुदा है। तीसरी चुनौती अलगाववाद, यानी यूक्रेन के अंदर भी बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। बस रूस उसी चिंगारी को आग में बदलने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद।